नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, एक बार फिर से बिहार के सियासत में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार बिहार में क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक साथ देखने को मिलेगी। इधर आरजेडी वाले कुछ और कह रहे हैं, जेडीयू वाले कुछ और कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरे मंच से कहते हैं कि अब चाहे जो हो जाए हम इधर उधर नहीं जाएंगे, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बहुत पैर पकड़े आकर अब तो आने ही नहीं देंगे। आज इस रिपोर्ट पर विस्तार से आपको जानकारियां साझा करेंगे और जिस तरीके से सियासत में चर्चाएं हो रही है, आज उस पर भी चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हाल ही में पटना के साचिवालय में हुई। पटना के साचिवालय में हुई मुलाकात के बाद बिहार में चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी एक साथ आ रही है। चर्चा ये शुरू हो गई कि नीतीश और तेजस्वी फिर से एक साथ आ रहे हैं। बिहार में एनडीए में टूट होने जा रही है। बिहार में सरकार जो है वो महागठबंधन की फिर से बनने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ तो जेडीयू ने कहा कि ना बाबा ना, अब नहीं जाएंगे। आरजेडी ने कहा कि हम तो इंतजार में ही हैं, अगर आएंगे तो स्वागत करेंगे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार भी मंच पर पहुंच जाते हैं। बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा था। नड्डा पटना पहुंचे थे और पटना के आईजीआईएमएस में सरकारी कार्यक्रम के दौरान ही नीतीश कुमार राजनीतिक बातें करने लगे। आईजीआईएमएस के मंच से नीतीश कुमार ये बातें कहते हैं कि अब चाहे जो हो जाए हम फिर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार मतलब ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह आश्वस्त कर रहे थे कि एक बार गलती हो चुकी, दो बार गलती हो चुकी, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। इधर इस पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार नीतीश कुमार को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है, क्यों आखिरकार नीतीश कुमार भरे मंच से सरकारी कार्यक्रम में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब हम महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटते हैं। सवाल तमाम नेताओं से तो थे ही, चाहे वो जेडीयू को हों, बीजेपी के हों या फिर आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के हों। सवाल ये था कि क्या बिहार में वास्तव में एक बड़ा खेला फिर से होने जा रहा है। इस सवाल में सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव से ये था कि क्या जो चर्चा चल रही है नीतीश कुमार को लेकर वो बात सही है। नीतीश कुमार भरे मंच से ये कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, पहले तेजस्वी यादव पटना में जो कहते हैं और फिर वहां से समस्तीपुर जाकर जो कहते हैं, इस डिस्टेंस के बीच तेजस्वी यादव ने मतलब ये कि पटना से समस्तीपुर के दूरी के बीच तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का, जिस लहजे में बात की है, नीतीश कुमार की सियासी जमी वास्तव में कमजोर होते नजर आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के सियासी पारी को खेल रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता इस बात को समझते ही हैं कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे। लेकिन अब बिहार की जनता भी बखूबी ये बातें समझ गई है कि नीतीश कब किसको चौंका जाएंगे ये कोई नहीं जानता। मतलब ये कि कब आरजेडी वाले विपक्ष से सत्ता में आ जाएंगे, कब बीजेपी वाले सत्ता से विपक्ष में आ जाएंगे। लेकिन बिहार में जब भी इस तरीके का खेला हुआ तो उसकी इनसाइड स्टोरी क्या रही है। देखिए, आरजेडी की कमान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही संभालते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव से ही तेजस्वी ने बागडोर संभाल ली है और उससे पहले 2015 का चुनाव, जब पहली दफे तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, तब मिलकर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने भी लड़ा और बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार उस सरकार के मुखिया बने थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। 2 सालों तक सरकार चली। 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी को टाटा बाय बाय बोल दिया और बीजेपी के साथ चले गए। इस 2 सालों के अंदर विधानसभा के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अचानक नीतीश कुमार की अंतरात्मा ने यह कहा कि फिर से नीतीश बाबू बीजेपी के साथ चलते हैं और नीतीश कुमार चले जाते हैं।
2019 का चुनाव महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच लड़ा गया, जिसमें नीतीश कुमार एनडीए के साथ खड़े नजर आए। और यह वास्तविकता है कि बीजेपी की सबसे कोई पुरानी सहयोगी पार्टी है तो वो जनता दल यूनाइटेड है। लंबे समय से ये दोस्ती चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच। 2019 के चुनाव में बिहार में महागठबंधन ने बस एक सीट जीती। नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया और बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरे नीतीश ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। मात्र एक सीटें किशनगंज की जेडीयू हारी थी। अब यहां पर इत्तेफाक वाली बात आती है कि 2020 का चुनाव, 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में चिराग पासवान तमाम सीटों पर जहां से जेडीयू चुनाव लड़ती है अपना उम्मीदवार उतार देते हैं। चिराग पासवान जब उम्मीदवार उतारते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी की राजनीतिक हैसियत विधानसभा के अंदर मात्र 43 सीट की हो जाती है। मतलब विधायकों की हैसियत से तीसरे नंबर की पार्टी बनकर जेडीयू रह जाती है। बिहार में हालांकि तेजस्वी यादव भी पूरी जोर लगाते हैं 2020 के चुनाव में कि सरकार बनाएंगे, लेकिन बहुमत से बस चंद कदम तेजस्वी यादव दूर रह जाते हैं। 12,000 कम वोट पड़े थे तेजस्वी यादव को और इस वजह से ही सरकार वो नहीं बना पाए थे। लेकिन आगे इत्तेफाक की बात देखिए, 2020 में 43 विधायक वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं और नीतीश कुमार 2022 में खेला कर देते हैं। फिर से वो बीजेपी को विपक्ष में भेजते हैं और सत्ता में जो है वो आरजेडी के साथ मिलकर आ जाते हैं। लेकिन खेल यहीं पर समझने की जरूरत है जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है। चाहे वो नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हुआ हो राबड़ी आवास का, या फिर बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ हो, चाहे वो कई तरह के दावे किए जाते हों, ये सब 8 अगस्त 2022 की घटनाक्रम के बाद ही है। तेजस्वी यादव इस बात का दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ने पैर पकड़े, गिड़गिड़ाए, पैरों में गिरकर कहा कि अब मुझे अपने साथ ले लीजिए, और यही वजह है कि उन्होंने उनको साथ लिया। तेजस्वी यादव ये बात विधानसभा के अंदर खड़े होकर, जहां नीतीश कुमार की मौजूदगी है, तमाम विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री मौजूद होते हैं, वहां कहते हैं कि हम तो नीतीश कुमार को साथ ले ही नहीं रहे थे। हमने नीतीश कुमार जी को कह दिया था कि आप अपने बल पर सरकार बनाइए और हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। मतलब है कि सरकार का हिस्सा हम नहीं रहना चाहते, ना तो आरजेडी, ना ही कांग्रेस, ना लेफ्ट। हम आपको समर्थन देते हैं और आप देखते हैं कौन माई का लाल आपको जो है वो रोकता है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जब दो चेहरे, राजनीति के बड़े चेहरे आपस में आमने सामने खड़े हो जाएं तो जाहिर सी बात है कई तरह की बातें होती हैं। तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार ने भी गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इस बीच कई वीडियोज सामने आए। पटना के राबड़ी आवास पर नीतीश कुमार जाते हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार मैं बातें कह रहा हूं। तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंच गए और पटना में उन्होंने बातें कही थी, समस्तीपुर जाकर विस्तार से बताते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके घर पर पहुंचते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं और नीतीश कुमार फोन पर भी ये बातें कहते हैं कि उन लोगों ने मेरे पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, हम अब आपके साथ आना चाहते हैं और हम अब आपके फिर से साथ आना चाहते हैं। नीतीश कुमार जाकर ये कहते हैं कि जो भी गलती हुई हमसे उस बात को भूलिए, अब गलती क्या थी ये समझ लीजिए। 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़े और प्रचंड बहुमत के साथ जीते। बिहार में जो बीजेपी कहती है कि आरजेडी अपने बल पर चुनाव लड़ ले, सच्चाई यह है कि आरजेडी जब भी चुनाव लड़ी, तेजस्वी के नेतृत्व के बाद से मैं बात कर रहा हूं, तब विधानसभा में विधायकों की हैसियत से सबसे बड़ी पार्टी रही है। और बीजेपी जब अपने बल पर बिहार में चुनाव लड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 43 जनसभा के बाद 53 सीट ही जीत पाई थी। यह सच्चाई है और यह चुनावी नतीजा है। यह हम और आप नहीं कह रहे, यह चुनावी नतीजा है, बिहार की जनता का जनादेश है और आप इससे कतई जो है वो इंकार नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव आगे ये कहते हैं कि नीतीश कुमार, जी हां, नीतीश कुमार पहुंचकर गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं उनके माता पिता के। और आप और हम ये सब जानते हैं सत्ता की लालच कैसी होती है, कुर्सी कितना प्यारा होता है। और बिहार में किसी नेता को सबसे ज्यादा कुर्सी से प्यार है तो वो नीतीश कुमार को है। चाहे
सत्ता और विपक्ष में भाजपा और आरजेडी गई हो। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही रहे हैं, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और ये बिहार की जनता भी बखूबी देख रही है। अब तेजस्वी यादव ये कहें कि नीतीश कुमार उनके चरणों में आकर गिड़गिड़ा रहे थे, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के सामने क्षमा मांगकर गिरे थे नीतीश, और उसका वीडियो है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि कितनी गिर चुकी है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश और तेजस्वी साथ नहीं आ रहे। यह स्पष्ट हो गया है कि अब ये जोड़ी 2025 के चुनाव से पहले तो साथ दिखने वाली नहीं है। हो सकता है 2025 के बाद दिख जाए। नीतीश कुमार की एंट्री फिलहाल महागठबंधन में नहीं होगी, यह क्लियर और कंफर्म कर दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।